Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhantanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye. Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharane Nirvishesha Shunnavadi Paschata Vishudhara. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasana Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Srila Prabhupada. I'm very sorry to keep you waiting for such a long time. They got me occupied in other activities there, meeting some devotees. And I'm very happy to meet all of you. I hope you didn't get bored. Kirtan was going on, right? And I'm sure you are going to enjoy the Kirtan. Oh, yeah. Okay. हिंदी में बोलना है, मैं भूल गया. हरे कृष्णा. आप लोग कैसे हैं? कोई असुविधा तो नहीं हो रहा है? मैं तो बहुत देर तक आपको यहाँ बैठा के रखा हूँ, वेट करने लगा. कल शाम को कौन कौन आए थे यहाँ? अच्छा, सभी आए थे लगभग. कौन नहीं आए थे? अच्छा. हम जो जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो तो एक ही विषय है. हमको क्या करना चाहिए? जीवन के सबसे बड़ा सवाल ये है ना, क्या करना चाहिए? ये जीवन हमें मिला है समय के लिए. तो ये जो मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, इस जीवन को सदुपयोग हम कैसे करेंगे?
ये सवाल सबके लिए जरूरी है ना? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? What should we do with our life? What should be the goal of our life? जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विशेष रूप से जब हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है। जीव बहुत प्रकार के हैं। जैसे चेतना के विचार में जब देखते हैं, 5 प्रकार की चेतना का वर्णन हुआ है हमारे शास्त्र में। एक है आच्छादित चेतन। चेतन जहाँ हम सब चेतन हैं, है ना? हम सबको चेतना है। जो भी जहाँ भी जीवन है वहाँ ही चेतना है ना? हम लोग हैं। क्यों है? क्योंकि हम चेतन, हमारा चेतना है। जब चेतना नहीं रहता है, जब हम सो जाते हैं, जब चेतना नहीं रहता है तब पता चलता है हम आए या नहीं। तो इस चेतना के द्वारा ही हमारा उपस्थिति का अनुभूति होता है। तो ये चेतना का 5 स्तर हमारे शास्त्र में वर्णन हुआ है। पहली जो जिसका वर्णन है वो आच्छादित। आच्छादित मतलब ढका हुआ। ये आच्छादित शब्द हिंदी में आता है ना? आच्छादित, जैसे पेड़ पौधे, उनमें भी चेतना है बल्कि और ढका हुआ है। बहुत गहरा रूप से जब हम विचार करते हैं तब देखते हैं हाँ, पेड़ पौधे का भी चेतना है। और तत्पश्चात संकुचित चेतन। संकुचित मतलब संकुचित लिमिटेड। जो जैसा ये है, ये जब ऐसा हो जाता है तो क्या बोलते हैं? shrunken, shrunken, इलास्टिक। जब बढ़ जाता है तो इलास्टिक, और जब ये होता है shrunken। तो कीड़े से लेकर जानवर तक वो है इस श्रेणी के। संकुचित चेतन, चेतना है, देखने से पता लगता है चेतना है, बल्कि उसका चेतना इन shrunken state। तत्पश्चात मनुष्य, हम लोग, हमारा चेतना का वर्णन कैसे हुआ है? मुकुलित चेतन। मुकुल का मतलब क्या है? कली, फूल का कली। वैसे कली जो है तो उसका संकुचित रूप में है वो भी। पंख जो है वो ऐसे, बल्कि उसमें उसको खिलने का संभावना है। कली को खिलने का संभावना है। तो वैसे हम मनुष्य का भी चेतना जो है उस वैसे संकुचित रूप में है, बल्कि उसको चेतना को बढ़ाने को, जैसे एक कली खिलते हैं वैसे खिलने का संभावना रहता है। तो इसलिए मनुष्य को जो चेतना है उसको मुकुलित चेतना कहते हैं। मुकुल का मतलब क्या है? ये मुकुल शब्द भी हिंदी में आता है, बल्कि साधारणतः हम बोलते हैं कली। कली, गुलाब की कली, कमल की कली। तो ये कली को खिलने के लिए 2 वस्तु का जरूरत होता है, 2 स्थिति का जरूरत होता है। एक है सूरज का किरण और पानी का सहारा। विशेष रूप से कमल कब खिलता है?
जब सूरज का किरण मिलता है। और कमल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो वैसे ही मनुष्य का चेतना का विकास होता है जब गुरु रूप पानी के सहारा में कृष्ण रूप सूर्य का किरण मिलता है। मतलब जीव जब कृष्ण के प्रति उन्मुख होते हैं गुरु की शिक्षा के माध्यम, तब उसको चेतना विकसित होता है। नहीं तो मनुष्य का चेतना भी जानवर जैसा है। अंग्रेजी में एक शब्द आता है, a human being, a man is a civilized animal. मनुष्य क्या है? एक सभ्य जानवर। वैसे जानवर जंगल में रहते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं। जानवर या पेड़ के अंदर या गुफा के अंदर रहते हैं, हम लोग बड़े बड़े मकान में रहते हैं। बल्कि जानवरों का वृत्ति जो है वो वृत्ति जब तक मनुष्य का रहता है तो कोई अंतर नहीं रहता है। सिविलाइज्ड शब्द केवल सिविलाइज्ड है। पशु का प्रवृत्ति क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन समानमेतद् पशुभिः समान। पशुओं में भी इस प्रवृत्ति है। तो जब तक मनुष्य का भी वृत्ति ऐसा ही रहता है तो आप बताइए हमारा स्थिति कैसा होता है? पशु भी समान, पशु जैसा है। लेकिन जब ब्रह्म जिज्ञासा का उदय होता है, मतलब आध्यात्मिक बारे में जब जानकारी का प्रयास होता है, तब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो मनुष्य शरीर मिला है तो ये ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक विषय के बारे में चिंतन कर जरूरत है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? और ये सवाल जब पैदा होता है तो ये सवाल के जवाब कौन दे सकते हैं? जो दे सकते हैं और जो राह दिखा सकते हैं वो है गुरु। और गुरु किसके पास ले जाते हैं और किसके बारे में बताते हैं? कृष्ण। तभी चेतना का विकास होना शुरू होता है। ये है चौथा स्थिति जिसको विकसित चेतना कहा गया है। विकसित मतलब खिले हुए। और जब हमको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तब चेतना पूर्ण विकसित चेतना, पूर्ण विकसित, पूर्ण रूप से चेतना का विकास हो। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम सहज रूप से ही आप विचार कर सकते हैं और आप लोग तो कर चुके हैं। ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का जरूरत है, ये तो आप सब समझ गए हैं। कौन कौन समझ गए हैं? हाथ उठाइए। तो इस मार्ग में आगे बढ़ते रहें। और इस मार्ग को दिखाने के लिए हमें एक बहुत सौभाग्य मिला है। इस मार्ग को प्राप्त होने के लिए हमें बहुत सौभाग्य मिला है। हमारे ये सौभाग्य किसने बनाया? किसने प्रदान किया? श्रील प्रभुपाद। आज से लगभग 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे, पृथ्वीते आछे যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে।
बंगला है, बल्कि बंगला और हिंदी में उतना अंतर नहीं है, केवल बोलने में थोड़ा सा अंतर होता है, डिलीवरी में अंतर होता है, बल्कि भाषा में उतना अंतर नहीं है। पृथ्वीते, पृथ्वी में आछे যত जितने सारे नगर आदि ग्राम, नगर आदि गांव, शहर आदि गांव हैं, सर्वत्र, सर्वत्र में हिंदी शब्द हर जगह होई में मोर नाम होगा, मेरा नाम का प्रचार, मतलब ये हरे कृष्ण नाम का प्रचार, भगवान का नाम का, भगवान का महिमा का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु ने आज से 500 साल पहले ही बताई थी, लेकिन ये जो वाणी सारा दुनिया भर फैल जाएगा, कैसे संभव? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु है कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु है परमेश्वर भगवान, है ना? आप सबको तो जानते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय शचिशित श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लालिनी शक्ति, अस्मादिकात्मान राधा और कृष्ण, कृष्ण है शक्तिमान और राधा रानी है कृष्ण का शक्ति की मूर्तिमती प्रकाश, लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति। पूरब में भूमि पूरा देहो भेदम गतो, तो शरीर दो रूप ग्रहण कर चुके थे, शक्ति और शक्तिमान अलग हो गए। शक्ति राधा रानी, शक्तिमान कृष्ण। लेकिन शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर है? शक्ति तो शक्तिमान के साथ ही है। तो ये जब शक्ति और शक्तिमान एक हो जाते हैं तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी के भाव और राधा रानी की कांति लेकर आए। राधा रानी के भाव कैसी भाव है? भक्ति भाव। कृष्ण अपना भक्ति के आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव लेकर आए हैं, मतलब भक्त के रूप में भगवान आए हैं। इस ऐसे आने का कारण भी बहुत सारे हैं। एक कारण ये है कि कलियुग का स्थिति इतना ही खराब है कि कलियुग में बहुत सारे आदमी बोलेंगे कि मैं भगवान हूं। बहुत सारे आदमी बोलते हैं मैं भगवान, ये भगवान, वो भगवान, मैं भगवान, तुम सब भगवान। तो इसलिए भगवान सोचा मैं भगवान के रूप में नहीं आऊंगा। इतने सारे भगवान के बीच हम पहचानेगा कैसे? तो इसलिए भगवान भक्तों के रूप में आए और आकर हमें समझा रहे हैं भगवान कौन है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवान, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण, लेकिन है तो भगवान। और भगवान जो कहते हैं उसका कोई हेरफेर होता है ना। भगवान जो कहते हैं वो होता ही है। भगवान अगर कहते हैं कि सर्वत्र प्रचार हुई भी मोर नाम, तो ये होगा ही। और इस अपना ये वाणी सफल करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद को भेजे। और देखिए श्री प्रभुपाद कितने असंभव रूप में इस कार्य को संपादन किए थे। 70 साल के पहले बात तो ये भारत में कुछ नहीं हुआ। भारत में प्रभुपाद प्रचार नहीं कर सका, या भारत में प्रभुपाद प्रचार नहीं किया।
प्रचार करने के लिए प्रभुपाद गए थे अमेरिका। कैसे गए थे? 70 साल की उम्र में। 70 साल की उम्र में कोई वृंदावन छोड़कर कहीं और कहीं जाता है? जो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो 17 साल में भी वृंदावन में ही रहना चाहते। लेकिन प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर अमेरिका गए। और प्रभुपाद कैसे अमेरिका गए थे, कुछ पता है आपको? हाँ, किसको पता है, किसको पता नहीं है? हाँ, कौन सुनना चाहते हैं? प्रभुपाद क्या प्लेन से गए थे? प्रभुपाद क्या जहाज से गए थे? प्रभुपाद एक कार्गो शिप, जिस जहाज में माल लेकर जाता है, वैसे एक जहाज, क्योंकि उनके पास जाने का पैसा नहीं था, संभव नहीं था। एक जहाज कंपनी, सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के जो मालिक सुमति मोरारजी के साथ मुलाकात हुआ प्रभुपाद को, और उनके पास विनती किया कि उनको अमेरिका जाने का एक बंदोबस्त कर दीजिए, आपको कितना जहाज तो जाता है। सुमति मोरारजी पहले जाने को नहीं नाराज हुआ। आप अमेरिका जाके क्या करें? यहाँ भी कोई आपका वाणी सुनते नहीं, अमेरिका में कौन सुनेंगे? और अमेरिका में खाने का क्या खाएंगे? वहाँ सब मांसाहारी है, मांस बिना और कुछ नहीं मिलता, और वहाँ का वातावरण खराब है, बहुत ठंडा है। तो ऐसे समझाने की कोशिश किया, लेकिन प्रभुपाद बोलने लगा कि मेरे गुरुजी हमको ये निर्देश दिए थे कि विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। जिंदगी भर मैं बहुत कोशिश किया जाने का, लेकिन अवसर नहीं मिला। अब ये जीवन का अंतिम समय में मैं थोड़ा कोशिश करना चाहता हूँ, ताकि मैं मेरे गुरु जी के निर्देश जो है उसको पालन करूँ। मैं सफल हूँ या ना हूँ कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करता हूँ। तो ऐसे अंत में सुमति मोरारजी ने उनके जाने का बंदोबस्त कर दिया, और जाने का उस समय रिटर्न पैसेज भी दे दिए थे। ऑफिस को बता दिया अमेरिका में कि जब भी स्वामी जी वापस आना चाहेंगे उनको वापस भेज दें। और रहने का भी सुंदर बंदोबस्त सुमति मोरारजी कर दिए थे। एक स्पेशल केबिन था, यद्यपि सुमति मोरारजी नहीं जाते थे, बल्कि उनके लिए केबिन था, तो उस केबिन में श्री प्रभुपाद का आयोजन किया गया। प्रभुपाद की जेब में तब कितना पैसा था? केवल 40 रुपए, डॉलर भी नहीं। अमेरिका में आप कौन कौन गए थे? कौन अमेरिका गए हैं? अमेरिका में रुपए का कोई जानकारी है, कोई रिकॉग्निशन है? बैंक में जाकर अब रुपए को डॉलर में ला सकते हैं? तो ये 40 रुपए केवल एक कागज था और कुछ नहीं। प्रभुपाद कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कुछ बंदोबस्त नहीं, किसी को पास जानकारी नहीं। इस स्थिति में प्रभुपाद वहां गए थे 70 साल की उम्र में, एकदम कंप्लीटली हेल्पलेस, असहाय रूप में अमेरिका के। ये स्थिति ऐसी है, किसी को इस स्थिति में सफल होना संभव होता है। जैसे सुमति मोरारजी जान का ये मालूम ऐसा लगा
कि वो जाएंगे और वो 2-3 दिन के बाद ही उनका सारे डिटर्मिनेशन खत्म हो जाएगा, अपना मनोभाव को परिवर्तन होगा, वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? जो हुआ वो एक सबसे आश्चर्यजनक घटना। प्रभुपाद 65 साल में गए थे। 66 साल में ही एक छोटा सा दुकान में एक इस्कॉन का सेंटर स्थापना किया। और अकेला अकेला पार्क में जाकर हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। और कुछ लोग विशेष रूप से नौजवान लोग सब अमेरिका लड़का लड़की उनके द्वारा प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गए। न्यूयॉर्क में जब प्रतिष्ठा हुआ, स्थापना हुआ इस्कॉन का, तब गए हैं सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क में जब प्रभुपाद ये जो संस्था का सोसाइटी को स्थापना कर रहे थे, प्रभुपाद नाम क्या दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक छोटा सा दुकान में अपना कार्यक्रम शुरू किया, बल्कि नाम क्या है? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। मतलब इसका प्रभुपाद सुदृढ़ रूप में जानते थे कि इसका प्रसार सारा दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय, केवल इस जगह में, इस शहर में ही नहीं बढ़ता जाए। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी संस्थान किसका? कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। तो जो लॉयर जो ये कर रहे थे, रजिस्ट्री कर रहे थे कंपनी का, उन्होंने बताया ये कृष्ण कॉन्शियस लोग तो समझेंगे नहीं, आप अच्छा होगा कि आप इसका नाम रखिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। और प्रभुपाद के साथ जो और शिष्य लोग था 2-4, वो भी बताया हाँ वही अच्छा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन प्रभुपाद बताया नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ सबको समझाने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है। Who is God? आप बोलते हैं गॉड गॉड, लेकिन भगवान कौन है? भगवान के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है आपको। तो मैं आप सबको समझाने आया हूँ कि भगवान कौन है, और वो भगवान है कृष्ण, श्री कृष्ण। तो ऐसे न्यूयॉर्क में स्थापना के पश्चात प्रभुपाद गए थे सैन फ्रांसिस्को। उस समय अमेरिका का भी एक बहुत सुंदर स्थिति था कि अमेरिका के लड़के लड़कियां वो अमेरिका का जो भौतिक प्रगति उससे नाराज हो गए थे, क्योंकि उनको लगा ऐसा कि रुपया से प्यार नहीं मिलता है। हमको रुपया नहीं चाहिए, हमको प्यार चाहिए। ये जो जीवन हम बिता रहे हैं यहाँ सारे, उसका विचार है कि रुपया 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 ही सब कुछ है। लेकिन हमको रुपया नहीं चाहिए, हमको प्यार चाहिए। तो ये सोचकर सब घर छोड़कर निकल गए। बड़े बड़े आदमी के, बहुत ही धनवान व्यक्ति के बच्चे लोग सब ऐसे घर छोड़कर आ गए थे।
और सब जा रहा था सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि वहाँ ही इस आंदोलन का केंद्र बन चुका था। सैन फ्रांसिस्को में एक जगह है गोल्डन गेट पार्क, बहुत सुंदर एक जगह है, पार्क है, और वहाँ सब मिलते थे। तो प्रभुपाद को पता चला, तो प्रभुपाद वो सैन फ्रांसिस्को में जाकर इस्कॉन का और एक मंदिर का मतलब एक सेंटर स्थापना किया। जैसे न्यूयॉर्क में स्टोर फ्रंट का मतलब जैसे दुकान होता है ना, ऐसे उसका आयतन होगा, शेयर साइज होगा। इस कमरा का 1/4 से शेयर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा वहाँ ऐसे ही सैन फ्रांसिस्को में वैसे एक जगह में प्रभुपाद ने अपना केंद्र बनाया, और बहुत सारे लड़के लड़की प्रभुपाद के आश्रय लेना शुरू किया। और वैसे उस समय बहुत ही मदद मिला प्रभुपाद। वहाँ के बड़े बड़े जो लोग थे, जो जिसके द्वारा नौजवान लड़के लड़की प्रभावित हो रहा था, वैसे कवि थे वहाँ के, एलन गिन्सबर्ग। तो एलन गिन्सबर्ग प्रभुपाद को मदद देना शुरू किया, और ऐसे इस्कॉन का प्रभाव बढ़ने लगा। एक प्रोग्राम हुआ था, और वहाँ बहुत सारे जो म्यूजिशियंस और ये सब आए थे, प्रभुपाद वहाँ भाषण दिए थे। इसके द्वारा ऐसे इस्कॉन का प्रभाव बढ़ने लगा, बहुत सारे लड़का लड़की ज्वाइन करने लगा, और तत्पश्चात सब जगह जगह में जाकर इस्कॉन का सेंटर खोलना शुरू किया। 3 लड़का और लड़की, 3 कपल, वो सोचा अमेरिका में तो हो रहा है, तब इसको बाहर ले जाना चाहिए। तो ये 3 कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी, 3 पति पत्नी, हॉलैंड लंदन में गया। लेकिन नौजवान अमेरिकन से कौन कोई हिंदू धर्म के बारे में सुनना चाहते हैं? हिंदू लोग भी नहीं सुनना चाहते, तो विदेशी को क्या? लेकिन भगवान की कृपा से उस समय जो सबसे मशहूर व्यक्ति था, 4 व्यक्ति, जो था बीटल्स, एक नया संगीत, वो संगीत का ये सृष्टि किया था, एक न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक। और उनमें से एक था जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन, अच्छा ये भी मैं बता रहा हूँ कि देखिए कितना सुंदर घटना घट रहा था उसमें। ये 3 जो थे, वो था श्याम सुंदर प्रभु और उनका पत्नी मालिनी माता जी, गुरुदास प्रभु, उनका पत्नी जमुना माता जी, और मुकुंद महाराज। तब वो मुकुंद महाराज नहीं था, मुकुंद दास था, उनका पत्नी जानकी। तो गए और कोशिश करने लगा, बल्कि कौन सुनेगा, कुछ नहीं, सफलता नहीं मिला। कृपा पूर्वक एक भारतीय परिवार को रहने को जगह दिया था, रहते थे, तो बस यहाँ तक ही, कोई भी सुनना नहीं चाहते। तो एक दिन वो देखा कि ये बीटल्स जो है, बीटल्स के बारे में आप कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, बीटल्स, अच्छा, ये एक ग्रुप है जो गाना गाते थे, और उनकी संगीत के माध्यम
सारा दुनिया के नौजवान को प्रभावित कर चुका था। तो उस बीटल में तो बीटल ने तब भारत में आया था, वो महेश जोगी के द्वारा प्रभावित हुआ था और महेश जोगी के पास योग शिक्षा लेने के लिए आया था और रविशंकर के पास सितार सीखने के लिए आया था। तो एक दिन देखा उनका एक पिक्चर जिसमें वो धोती कुर्ता पैजामा पहने हुए, भारतीय पोशाक पहने हुए। तो उनको लगा तो ये शायद भारतीय चेतना के द्वारा, संस्कृति के द्वारा प्रभावित हो रहा है, चलो उससे मिलते हैं, उनके पास बताते हैं हम क्या करना, हम क्या, हमारा क्या एक बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक ज्ञान हमको है। तो लेकिन इतने बड़े आदमी के साथ मिलना तो कोई साधारण व्यापार नहीं है। बड़े में बड़े व्यक्ति के साथ मिलने के लिए बड़े इंट्रोडक्शन का जरूरत होता है, बड़े आयोजन का जरूरत होता है। तो एक दिन श्याम सुंदर प्रभु के साथ उनका एक जान पहचान एक व्यक्ति जो एक म्यूजिक ग्रुप जिसका नाम था ग्रेटफुल डेड, उसका मैनेजर थे। सैन फ्रांसिस्को में श्याम सुंदर प्रभु के साथ उनका जानकारी था। तो देखा तो पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला, मैं बीटल के साथ मिलने को आया हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट करना है ग्रेटफुल डेड के साथ, बीटल्स का। तो बोला वो बीटल्स के साथ मिलेंगे, तो फिर बीटल के हमको भी बीटल्स से इंट्रोडक्शन देना। हाँ जरूर, आ जाता है। तो एक निर्दिष्ट समय पर गए और लेकिन रॉक्स काली जो उनका दोस्त था वो नहीं आया, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो गेट कीपर है उसको बताने लगा गार्ड को कि बीटल से मिलना है, ये रॉक्स कैली के मेरे दोस्त हो, वो आया है, वो शायद अंदर चले गए हैं, हमको अंदर जाना है। गार्ड बोला नहीं होगा, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं तो आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो उस समय बीटल का और एक ये था, चारों में से एक है जॉन लेनन। जॉन लेनन का पत्नी योको ओनो, वो जब देखा श्याम सुंदर प्रभु कुर्ता और धोती कुर्ता पहने हुए हैं तो पूछा, आप जरूर जॉन के दोस्त होंगे? वो बोला हाँ मैं जॉन का दोस्त हूं। तो आइए, तो उसको अंदर ले गया। तो अंदर रिसेप्शन के वहां बैठी हुई है कि रॉक्स का। इस समय जॉर्ज हैरिसन देखा उनको, तो पूछा, अरे आप लोग कहाँ रहे, कहाँ थे आप लोग? मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं सैन फ्रांसिस्को में आपको देखा, आप लोग आप रास्ते में कीर्तन कर रहे थे आप लोग, तब से मैं आपसे मिलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे भगवान की कृपा से जॉर्ज हैरिसन के साथ श्याम सुंदर प्रभु का संपर्क हुआ और जॉर्ज हैरिसन बहुत मदद दिया, प्रभुपाद को बहुत गुरु के रूप में स्वीकार किया। प्रभुपाद के लिए एक बड़ी जगह, एक मैनर, एक बहुत बड़े मकान जो 17 एकड़ जमीन के ऊपर था, लंदन की बहुत ही सुंदर जगह में जो हमारा मंदिर है। तो भक्ति वेदांत मैनर, ये जॉर्ज हैरिसन। तो इस रूप से जगह जगह में कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू हुआ।
ये जॉर्ज हैरिसन इस्कॉन के साथ जुड़ते होने के कारण बहुत सारे लड़का लड़की इस्कॉन के साथ इस्कॉन में आ गए। जैसे होता है ना, कोई बड़े आदमी जब आ जाते हैं साथ साथ बहुत और आदमी भी आ जाता है, तो ऐसे ही होने लगा। और ऐसे इस्कॉन में भगवान का आविर्भाव कैसे हुआ वो सुनना चाहते हैं आप? ना कि लेट हो रहा है? लेट तो नहीं हो रहा है। हाँ, 7:30 8:30 बजने वाला है। एक दिन मैं बोला ना, श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी, उनका नाम क्या था? मालिनी। मालिनी एक दुकान में एक छोटा सा मूर्ति देखा जो काला रंग का था, तो सोचा कि ये हम प्रभुपाद को देंगे। अच्छा लगा तो वो लिया, प्रभुपाद के पास लाया, और जब प्रभुपाद को दिखाया, प्रभुपाद तत्क्षणात वहां से उठकर प्रणाम किया और बहुत ही आश्चर्य हो गए। अरे, प्रभुपाद की प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद पूछा, केवल एक ही था या और कुछ था? बोला हाँ, और 2 था, एक पीला और एक सादा। प्रभुपाद बोला लाई, और वो 3 कौन थे? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो देखिए कैसे भगवान अमेरिका में वैसे खुद ही आ गए थे। तो श्याम सुंदर प्रभु वो कार्विंग, वुड कार्विंग कर सकते थे। तो प्रभुपाद बोला, क्या तुम इसको ऐसे बड़ी मूर्ति बना सकोगे इसको? तो बोला, तो ऐसे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का हरे कृष्ण, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का आविर्भाव हुआ। तो वही मन भगवान के ये 3 विग्रह का ही पहली आगमन हुआ और पूजन शुरू किया। प्रभुपाद से कुछ सिखाया कैसे इसका आरती होता है, कैसे पूजन होता है, एक दिन दोपहर को प्रभुपाद जब आए मंदिर में, तो देखा जगन्नाथ नहीं है। तो पूछा क्या हुआ, और सब बोला भक्त लोग जगन्नाथ को लेके गोल्डन गेट पार्क में गए। तो प्रभुपाद तुरंत वहां गया, तो देखा जगन्नाथ के चारों ओर सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो प्रभुपाद को समझाया, भगवान को ऐसे बाहर तुम ला नहीं सकते, लेकिन भगवान को बाहर लेने का एक तरीका है। तो प्रभुपाद का रथ यात्रा के बारे में बताया। तो 67 में पहली 68 में पहली रथ यात्रा हुआ सैन फ्रांसिस्को। कैसे हुआ? एक फ्लैट बेड ट्रक, ट्रक का जो ये होता है, जो फ्लैट ये होता है, उसको सजाकर रथ बनाए और उसको खींच के रथ यात्रा अनुष्ठान किया। और वैसे 2 साल के अंदर ये रथ यात्रा इतना ही मशहूर हो गया, इतना ही पॉपुलर हो गया, जनप्रिय हो गया कि सैन फ्रांसिस्को के मेयर उस दिन को पब्लिक हॉलीडे बना दिया। तो ऐसे रथ यात्रा का आयोजन शुरू हुआ, और आज पता है दुनिया भर
कितनी जगह रस यात्रा के अनुष्ठान हो रहे हैं। लास्ट ईयर का करेक्ट ये जो है स्टैटिस्टिक्स वो था 687, 687 रथ यात्रा। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि कैसे श्री प्रभुपाद इस संस्थान का सूचना किए थे और 10 साल के अंदर क्या किया। और आज प्रभुपाद, जब भी प्रभुपाद इस जगत से अप्रकट हुए हैं यहाँ और नहीं है, फिर भी इस संस्थान का प्रभाव बढ़ ही रहा है और बढ़ते ही जाएगा। इस रूप से देखिए प्रभुपाद इस कौन का स्थापना क्यों किया, ताकि सही रूप से ये कृष्ण भक्ति के ज्ञान, कृष्ण भक्ति के अनुशीलन और कृष्ण भक्ति रक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए इस्कॉन की स्थापना की। आज इस्कॉन है इसलिए आप सबको ये ज्ञान मिल रहा है। केवल संस्थान का ही स्थापना नहीं किया, प्रभुपाद भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि सारे ग्रंथों को अनुवाद करके उसके भाष्य प्रदान करके हमको समझाने का अवसर। तो ऐसे ही प्रभुपाद की कृपा से हमको ये कृष्ण भक्ति प्राप्ति का अवसर मिल रहा है। केवल भारत में ही नहीं, सारा दुनिया। और ये है हमारे भारतीय जनों को हमारे असल संपदा। हमारे असल संपदा है आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान, जिस ज्ञान प्राप्ति के लिए सारा दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। और इसलिए हम सबको, भारतवासियों को, इस ज्ञान को प्राप्त होकर इसको प्रचार करना चाहिए, दूसरे को सिखाना चाहिए, खुद सीखकर दूसरे को सिखाना चाहिए। कुछ दिन पहले अमेरिका में एक प्रोग्राम हो रहा था, बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे लोग, भारतीय बच्चे लोग, अमेरिका में आज बहुत सारे भारतीय बहुत ही सक्सेसफुल हैं। और तो उनके साथ ये प्रोग्राम हो रहा था। मैं पूछ रहा था कि आप लोग ये आर यू प्राउड दैट यू आर ऑफ योर इंडियन हेरिटेज? प्राउड शब्द का हिंदी क्या होगा? गर्व हो, ताकि आप भारतीय हैं। क्योंकि आप भारतीय हैं, इस गर्व में आप गर्वित अनुभव करते हैं। सब बोलना क्यों आप, why are you proud of your Indian heritage? तब मैं समझाया कि हमारा गर्व होने का जो वस्तु है वो है हमारे आत्मा का ज्ञान। इस ज्ञान ऐसी एक वस्तु है जहाँ जो जिसे और कहीं नहीं मिलता, कोई भी दे नहीं सकता, केवल हम लोग ही दे सकते हैं। हमारे भारतीय ज्ञान की, वेद की ज्ञान की आधार पर भगवान को लोग मानते हैं, लेकिन भगवान कौन है उसकी कोई जानकारी नहीं, जानती है।
कल मैं बता रहा था इस सिलसिले में कि इटली में बड़े बड़े शिल्पी जब भगवान के बारे में पेंटिंग करता है, जैसे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, भगवान को किस रूप से दिखाया? एक बुद्धा। लेकिन भगवान क्या बुद्धा है? वो लोग सोचते हैं भगवान जैसे सबसे प्रवीण है, सबसे पहले थे, तो जरूर बुद्धा हो गए। लेकिन हमको क्या ज्ञान है, हमको क्या जानकारी? नवयौवनञ्च, नवयौवन, नवकिशोर, नवजवान। जीवन के, हमारे जीवन में भी हम जब देखते हैं सबसे सुंदर स्थिति कब है? बुढ़ापा में या नौजवान की स्थिति में? वो स्थिति भगवान का देते समय। भगवान के बारे में देखिए, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। मुसलमान धर्म में मानते हैं अल्लाह, भगवान को मानते हैं, लेकिन बोलते हैं उनके बारे में मत सोचो, उनके बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये उनके बारे में सोचना भी अन्याय है, धर्म का विरोध है। ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड द फादर, भगवान को मानते हैं पिता है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, उनका रूप कैसी है, वो क्या करते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब इस्कॉन में आते हैं, मतलब हमारे वैदिक ज्ञान के आधार पर जब हम देखते हैं तो भगवान के बारे में हमको क्या पता चलता है। इस सिलसिले में श्री प्रभुपाद जी ने एक मजाक करके एक बात बताया था कि अगर तुम भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा वो कौन है, उसका रूप कैसी है, उनका रहना कहाँ है, वो क्या करते हैं, यानी उनका फोन नंबर भी मैं तुमको दे सकता। मतलब भगवान के बारे में अगर जानना चाहते हो तो पूर्ण रूप से हम तुमको बता सकता हूँ कि वो कौन है ना। हमको पता नहीं है हाँ भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान का रूप कैसी है, जंग श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूप, श्याम सुंदर, और उस रूप सारे गुणों के आधार अचिंत्य गुणस्वरूप। भगवान कहाँ रहते हैं, स्तब्धाम वृंदावनम, भगवान के गोलोक नाम नहीं चलना, गोलोक वृंदावन है भगवान के रहने का जगह। भगवान क्या करते हैं, बांसुरी बजा को सबको अपने पास बुलाते हैं, और बुलाकर क्या करते हैं, उनके साथ नाचते हैं। और केवल ये नहीं, अंडांतरस्थ परमाणु जयांतरस्थ, भगवान हर ब्रह्मांड के अंदर है और हर परमाणु के अंदर है। ऐसा ही है भगवान के असीम। अगर भगवान के बारे में हम जानना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से हमें सब कुछ हम जान सकते हैं, और वो है देव। और जहाँ भगवान स्वयं अपने बारे में बोलते हैं वो है भगवद गीता।
भगवत गीता में भगवान जब अपने बारे में बोलते हैं, भगवान कुछ शर्मा रहे, कैसे मैं बोलूँ आपके बारे में, मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। भगवान शर्मा रहे, पता नहीं सक रहे। लेकिन भगवान का भक्तगण जब भगवान के बारे में बताते हैं तब उसका कोई ये रहता है, लिमिटेशन रहता है, सीमा रहता है, असीम रूप से वो है श्रीमद् भागवत। भगवान खुद जो अपने बारे में बताए हैं वो है भगवत गीता, और भगवान के भक्तों जब भगवान के बारे में बता रहे हैं वो है श्रीमद् भागवत। तो इस दो शास्त्र के माध्यम भगवान के बारे में हमें पूर्ण जानकारी है। और भगवान के भक्तगण और सारे कितने सारे ग्रंथ रचना किए हैं। सुबह हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म संगीता के बारे में। आप कौन कौन वो सेमिनार में अटेंड कर रहे हैं ब्रह्म संगीता में? उससे वहाँ ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं भगवान के बारे में सारे वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ये है हमारे असल संपदा। और जब अपने पास कुछ संपदा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, है ना? आपका पिता ने आपके पास 50 करोड़ रुपया छोड़ के गया तो आप क्या करेंगे? उसको ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के पश्चात क्या करेंगे? उसको सदुपयोग करेंगे। जो अच्छा लड़का क्या करता है, पिताजी जो छोड़ के जाता है उसको और बढ़ाते हैं, जैसे अशोक गुप्ता जी और आप सब भी हैं। ये है लड़का का काम। तो हम हमारे भारत माता जो हमें संपदा दिया है उसको ग्रहण करके सदुपयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। करेंगे ना? कर रहे हैं ना? ये तो पहले ये पूछना चाहिए था। कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि हम सब कर रहे हैं। स्वयं प्राप्त होकर इसको सदुपयोग। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? Okay, no question. Yes, okay. महाराज जी, हम जानते हैं कि आपको प्रभुपाद जी का मतलब संग मिला। सो मेरा प्रश्न ये था कि मतलब आप कौन से इंसिडेंट को फर्स्ट पोजीशन देना चाहेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा याद रहता है, या जब सबसे ज़्यादा जो प्रभुपाद के साथ जो आपका पर्सनल ऐसा कुछ इंसिडेंट हो? हम ऐसे तो बहुत सारे निर्देश प्रभुपाद से मिला था, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कौन सबसे गहरा इम्प्रेशन, प्रभुपाद हमको बताया था कि बहुत सारे जन्म तुम इस जगत को भोग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तक भी तुम संतुष्ट नहीं हो। For many lifetimes you are trying to enjoy, but you are still not satisfied. Just offer this life to Krishna and see what happens. ये जीवन भगवान का है। हरे कृष्ण। महाराज जी,
मेरा प्रश्न ये है, भगवान की भक्ति में अपना ज्यादा समय लगा है या अपना जो प्रोफेशन है उसको प्रायोरिटी देना, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? दोनों को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। हाँ, मतलब अपना प्रोफेशन जो है वो भगवान को सेवा बना दीजिए। जैसे अर्जुन का प्रोफेशन क्या था? लड़ाई करना। इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने लिए, भगवान के लिए, है ना? तो वैसे हमारा जो प्रोफेशन जो है वो हम भगवान की सेवा के रूप में एलैबोरेट कर दीजिए कि हाउ। अच्छा, तो आप बताइए आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन है, मैं बच्चों को अबेकस इंस्टीट्यूट मेरा चलता है, अबेकस क्लासेस है। इसमें आप कितने भी नंबर्स बोलेंगे वो विदाउट कैलकुलेट करेंगे तो उससे बच्चों का राइट ब्रेन बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो शिक्षा दे रहे हैं, आप सोचना ये बच्चे तो कृष्ण के बच्चे हैं, तो कृष्ण के बच्चे को आप सिखा रहे हैं ताकि वो सब बहुत सारे बड़े कृष्ण को बन सके। हरे कृष्ण। यस, अच्छा, ओके, नहीं, अच्छा, ओके, ओके, so there is no more question. महाराज, ओके, महाराज क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने हरे कृष्ण महाराज, महाराज क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा वृंदावन का वर्णन किया, एक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन है और एक वृंदावन जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ऐसा कुछ प्रपात की बुक्स में पढ़ा है कि जो भौम वृंदावन उस आध्यात्मिक जगत के वृंदावन से श्रेष्ठ है। महाराज कैसे? अच्छा, श्रेष्ठ इसलिए है कि इस वृंदावन में जो भौम वृंदावन में भगवान का जन्म लीला होता है, बाल लीला होता है, उगंड लीला होता है, जो गोलोक में नहीं है। वहाँ भगवान नव किशोर है, उनका सारी लीलाएं कैशोर लीला होता है, लेकिन भगवान को जो बाल लीला है वो यहाँ होता है ना? क्योंकि बचपन जन्म के पश्चात ऐसे जन्म लीला हुआ, बढ़ रहे हैं, और जितने सारे लीला भगवान यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ के हैं, और वहाँ याद करते हैं कि हाँ, कृष्ण जब बच्चे थे तो ऐसा किया, माँ यशोदा उसको डांटा था, रस्सी से बांध लिया था और गिरिराज को हाथ पर उठाया था, लेकिन वो सारी लीला यहाँ हुआ, वहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि उस उम्र का स्थिति कृष्ण का वहाँ नहीं है। इसलिए ये भौम लीला अधिक श्रेष्ठ है, अधिक बेहतर है। थैंक यू महाराज। थैंक यू। यस महाराज, जैसे आपने कहा था कि प्रभुपाद जी इंडिया में प्रचार नहीं किए थे, इसका कारण क्या था? जब फिर से हम लोग प्रश्न ये था कि मैं आप बताया प्रभुपाद इंडिया में प्रचार नहीं किए थे, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं किए थे, लेकिन प्रचार में सफलता नहीं आया, क्योंकि भारतीय लोग प्रभुपाद को पहचाना नहीं। भारतीय लोग भारत की संपदा पहचानते नहीं। जब तक ना अमेरिका का और यूरोप का स्टैंप नहीं मिलता है, हाँ, जब तक फॉरेन नहीं बनता है, तब तक तो हाँ, उसको स्वीकार नहीं करते। तब इंडिया में इस्कॉन एस्टेब्लिश कैसे हुआ था? अब हुआ है, क्योंकि अमेरिका में हो चुका है। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गया, और अमेरिका से जब देखा भारतीय लोग, अरे अमेरिकन लोग रन कर रहे हैं, तो इसमें जरूर कुछ है। भारतीय क्यों ना करे?
और शुरू में वो भी नहीं था। शुरू में अधिक से अधिक भारतीय सोचता था कि हम लोग CIA है, अमेरिका का गुप्तचर। और लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला इस्कॉन क्या कर रहा है। कुछ समय लेता है, बल्कि हो तो रहा है। अब तो भारत में बहुत प्रचार। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण।